हेलो बच्चों, हम आपको कक्षा 6 का गणित 1.2 संख्याओं में पैटर्न के बारे में बताएंगे। इससे आपको पैटर्न की समझ विकसित होगी। इसमें गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न हैं। पूर्ण संख्याएं कितनी पूर्ण संख्याओं के पैटर्न पूर्ण संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 से शुरू होती है। तो ये पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। जो पूर्ण संख्याओं का अध्ययन किया जाता है पैटर्न के रूप में, उसे संख्या सिद्धांत कहा जाएगा। अब देखिए, संख्या अनुक्रम सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में है। सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में से क्या है? संख्या अनुक्रम, जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। संख्या अनुक्रम का अध्ययन कौन करेंगे? गणितज्ञ। अब कुछ उदाहरण बताए जाएंगे, कुछ संख्या अनुक्रम के उदाहरण सारणी बनाकर मैंने दी है। कुछ संख्या अनुक्रम के उदाहरण दिए जाएंगे आपको। सारणी 1 संख्या अनुक्रम के उदाहरण आप गणित की पुस्तक में भी देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन गणित के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसमें से आपको एक संख्या को बनाते हुए चलना है। ऐसी एक सारणी दी गई, सारणी संख्या अनुक्रम के उदाहरण। इसमें आपको एक संख्या बताते हुए चलना है। क्या है? इसमें सभी संख्याएं एक एक आएंगी। एक 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 एक, इसको क्या कहेंगे? इसमें पैटर्न में एक आएगा। यहाँ कह सकते हैं कि सभी संख्याएं एक, सभी संख्याओं के बाद एक एक लिखा जा रहा है। अब दूसरा आता है गणन संख्याएं। गणन संख्याएं देखने पर आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गणन संख्याएं वो होती हैं जिन्हें को गिना जाता है, गिनने में आती हैं, संख्याएं बोलने में आती हैं, उनको गणन संख्या कहते हैं। एक के बाद एक जोड़ते चलना है और गणन संख्या आप प्राप्त होती जाएंगी। तो अगली गणन संख्या क्या होगी? ऐसे गणन संख्या 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1, 5 में 1, 6, 6 में 1, 7। तो अगली गणन संख्या क्या होगी? 8 होगी। तो अब आती है विषम संख्या। अब विषम संख्या का पैटर्न क्या है? क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब एक किस तरह से बन रहा है? एक इस प्रकार बन रहा है, एक के बाद 3 आ रहा है, एक में 2 जोड़ते चलना है। एक में 2 जोड़ते चलना है। एक में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। ये बन गया विषम संख्या। इस तरह से आप विषम संख्याओं का पैटर्न निकाल सकते हैं। अब आता है सम संख्या। सम संख्या का पैटर्न किस तरह निकालेंगे, ये भी आप देख लीजिए। सम संख्या को 2 से शुरू किया जाता है। 2 इसमें भी 2 जोड़ते जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14। इस तरह से अगली संख्या क्या आएगी? 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आएगा। तो 16 ये सम संख्याओं का पैटर्न बन चुका है। सम संख्याओं का पैटर्न बन गया। अब देखिए, सम संख्याओं का पैटर्न हो गया। अब इसमें देखिए त्रिभुजाकार संख्याएं, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें संख्या को ध्यान से समझेंगे जब भी आपको पैटर्न निकालना आएगा। अब 1, 3, 6, 10,
15, 21, 28। इन संख्याओं से आप त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बना सकते हैं तो कोई कहता है कि त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न का अगला नंबर निकाल के दें। तो आप कैसे निकालेंगे? अब एक है यहाँ पे, एक में दो जोड़ेंगे, एक में दो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। 3 में दो जोड़ेंगे, नहीं, अब 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो गया। अब 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो गया। 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो गया। 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो गया। 21 में 7 जोड़ेंगे 28 हो गया। 28 में 8 जोड़ेंगे, 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? बताइए जल्दी। 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 होगा। 36 ये त्रिभुजाकार संख्याएं का अगला पैटर्न हमको प्राप्त हो गया। अब इसी तरह अगला नंबर देखिए। आप ये वर्ग संख्याएं आती, वर्ग संख्याएं देखें तो वर्ग संख्या में 1, 4, वर्ग संख्या में अगला नंबर, अगला पैटर्न क्या होगा? इसमें 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा। अब 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। ये वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब आती हैं घन संख्याएं। घन संख्याएं क्या है? एक संख्या देखें, एक का एक ही आएगा, एक पे घात 3 चढ़ाएंगे तो एक ही आएगा। अब 2 पे घात 3 आएगा तो 2 का गुणा 3 बार करके देखें, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। 8 ये 3 का है, 27 4 का, 64 का होता है अगला पैटर्न 343। पैटर्न कितना प्राप्त हुआ? 343 घन संख्याएं हो। घन निकालना आ गया। अब आता है विरहांक संख्याएं। विरहांक संख्याओं को देखने पर हमको पैटर्न को ध्यान से समझना होगा। 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एक इस तरह से आ रहा है, आप थोड़ा समझिए। एक है यहाँ, 2 है, एक को एक में जोड़ना है, एक को एक में जोड़ेंगे तो 2 हो गया। अब 2 को 2 में क्या जोड़ना है? 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 हो गया। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो गया। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो गया। 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21। अब 21 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34। विरहांक संख्या का अगला पैटर्न ये होगा। अब आती है घात। 2 की घातें, 3 की घात। घात क्या है? घात क्या है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब एक का एक में गुणा जाएगा, एक ही आएगा। 2 का गुणा 2 में देंगे 4 होगा। 4 का गुणा 2 में देंगे 8 होगा। 8 का गुणा 2 में देंगे 16 होगा। 16 गुणा 2 में 32। 32 का गुणा 2 64। 64 का गुणा 2 में देंगे तो कितना आएगा? 8, 128। हमें 2 की घात का अगला पैटर्न 128 प्राप्त हुआ है। अब 3 की घात का देखें, इसमें 3 का गुणा करते चलना है। 1 का गुणा देंगे, 1 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 में करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, 9 3 27। 27 का गुणा गुणा 3 देंगे, 81। 81 गुणा 3 243। 243 गुणा 3 729। 729 में 3 करेंगे, ये आ गया। अगला पैटर्न ये प्राप्त हो चुका है।